जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक अपडेट के साथ उपस्थित हैं। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे NFR जोन से आपके पास एक अप्रेंटिस का अपडेट है। अप्रेंटिस के लिए एक फॉर्म आया है आपका रेलवे से, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है 4 नवंबर को पब्लिश हुआ है और 4 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जिसका लास्ट डेट जो है रखा गया है 3 दिसंबर। आप सभी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें कितनी वैकेंसियां हैं हम देखने वाले हैं। देख सकते हैं विभिन्न डिवीजन में आपको वैकेंसी दिख रहा है। ये आपका कटिहार डिवीजन, अलीपुर दौर में डिवीजन में है, देख सकते हैं तिनसुकिया डिवीजन में है। ऐसे विभिन्न डिवीजन में आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। जॉब का देख सकते हैं, मैं इलेक्ट्रीशियन के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है वो 1 ईयर का, मैक्सिमम जो भी अप्रेंटिस होता है 1 ईयर के लिए रखा जाता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसियां हैं। ये देख सकते हैं कटिहार डिवीजन में, आप देख सकते हैं कटिहार डिवीजन में देख सकते हैं प्लम्बर में टोटल वैकेंसी आपको दिख रहा है। इतनी वैकेंसियां आपको देखने को मिल रही। इलेक्ट्रीशियन में भी आपको इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल जो है आपका 45 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए देखते हैं, जनरल में आपका 18 सीट है और ओबीसी के लिए 12 सीट है। एससी कैंडिडेट के लिए 7 आपका रखा गया है और एसटी कैंडिडेट के लिए 3 सीट है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी इसमें सीटें हैं, 5 सीटें इलेक्ट्रीशियन के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी उपलब्ध है। आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप में भी इलेक्ट्रीशियन के लिए है। टोटल 5 सीटें हैं। जनरल के लिए 2 सीटें, ओबीसी के लिए 1 सीटें, एससी के लिए 1 सीटें, एससी के लिए कोई सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। ऐसे विभिन्न ट्रेडों में आपको टोटल वैकेंसी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो आप कहीं भी किसी डिवीजन से फॉर्म भर सकते हैं, किसी एक डिवीजन से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस अप्रेंटिस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज क्या होना चाहिए? तो मिनिमम आपका एज 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 24 ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 24 ईयर एज होना चाहिए वो जनरल कैंडिडेट, यूआर कैंडिडेट के लिए 24 वर्ष होना चाहिए। और रही बात ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए, तो 24 प्लस 3 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें प्लस 3 कर लेंगे तो ओबीसी के लिए क्या हो जाएगा 27 ईयर। 27 ईयर अगर आप है ओबीसी में हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट, एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 24 में आप 5 साल ऐड कर लेंगे। 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 24 5 29 साल के अगर आप हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मतलब हो गया फिजिकल हैंडीकैप्ड, जो कि विकलांग हैं, तो उनके लिए जो एज में छूट दिया गया है 24 में आप 10 साल ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 34 साल अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग है, तो 34 साल के अगर आप हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी एज क्राइटेरिया में स्टूडेंट आ रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए पासिंग क्या होना चाहिए? पासिंग आपका होना चाहिए 10th प्लस ITI होना चाहिए। और ये आपका जो सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन मोड जो होने वाला है वो आपका 10th प्लस ITI के मेरिट बेस पे होने वाला है। किस पे? मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। हाई स्कूल का जैसे मान लीजिए आपका 80% है, प्लस आपका ITI का 80% है। इन दोनों का एवरेज लेंगे, 80 प्लस 80 बटे 2 बराबर 160 बटे 2, यानी इसका एवरेज मार्क्स लेंगे, कितना आ जाएगा 80। या ये भी कह सकते हैं कि 10th का 50% और ITI का 50% आपका मेरिट बनेगा। मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप सभी सरकारी रिजल्ट पे भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा NFR नाम से।
अप्रेंटिस का फॉर्म देखने को मिलेगा, आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। रेलवे से अप्रेंटिस करने के बहुत विभिन्न प्रकार के फायदे हैं, आप कर लेंगे। 20% का ग्रुप डी में वेटेज मिलता है, तो आप लोग इस रेलवे से अप्रेंटिस जरूर करें। धन्यवाद।